अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सबके साथ उम्मीद करता हूँ वो सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे जिक्र बताने वाला जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। जी हाँ, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हकूकुल इबाद की तरफ। हकूकुल इबाद के मानी है बंदों के हकूक। रब तआला चाहे तो हकूकुल्लाह यानी रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज माफ़ कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ रब तआला तब तक नहीं करेगा जब तक वो इंसान खुद माफ़ न करे जिसकी हक तलफी हुई हो। हकूकुल इबाद में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदार, उस्ताद, यतीमों, मस्कीनों बल्कि सारे इंसानों के हकूक़ शामिल हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है बिल वालिदैन ihसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। खादिम से एक शख्स ने पूछा, मेरे उसने सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आका साहब ने फरमाया, तेरी माँ। उस शख्स ने फिर पूछा, उसके बाद आका खादिम ने फिर फरमाया, तेरी माँ। उसने तीसरी बार वही सवाल पूछा तो आका सल्लम ने फिर फरमाया, तेरी माँ। चौथी बार पूछने पर आका सल्लम ने फरमाया, तेरे वालिद, और वालिद के बाद दीगर दर्जा बदर्जा रिश्तेदार। और एक शख्स ने नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औलाद पर माँ बाप के क्या हकूक़ हैं? आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद की जन्नत और दोज़ख माँ बाप हैं। इससे मुराद है कि उनकी खिदमत से औलाद को जन्नत मिल सकती है और उनकी नाफरमानी और बदसलूकी दोज़ख में ले जा सकती है। माँ बाप को मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखना बड़े सवाब का काम है। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की खिदमत और इताअत करने वाला जितनी बार भी मोहब्बत और अज़मत की निगाह से वालिदैन पर नज़र डाले तो अल्लाह ताला हर बार के देखने के बदले में एक मकबूल हज का सवाब उसके लिए लिख देता है। साबी ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अगर वो रोज़ाना 100 मरतबा देखे तब भी हर दफ़ा देखने के बदले में उसको मकबूल हज का सवाब मिलेगा? आप ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं, वो जिस उम्र पर जितना सवाब देना चाहे दे सकता है। वालिदैन के बाद सबसे करीबी रिश्ता बहन भाइयों का है। बहन भाइयों का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, इसलिए अपने बहन भाइयों से अच्छी तरीके से पेश आ जाए। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सिला रहमी करने वाला वो है जो दूसरे के किता रहमी पर भी सिला रहमी करे। कुरान मजीद और हदीस मुबारक में जगह जगह सिला रहमी का हुक्म और किता रहमी की मज़म्मत बयान की गई है। कुरान मजीद में किता रहमी करने वाले को नुकसान उठाने वाला करार दिया गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिन रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया उन्हें काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, और ऐसे लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रिश्तेदारी रहमान की रहमत की एक शाख है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो उसे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, और जो उसे तोड़ता है मैं भी अपने से उसे तोड़ देता हूँ। नबी करीम खातमुल इस्लाम ने किता रहमी को जन्नत से महरूमी की वजह करार दिया है। आप वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसके मुकाबले सिला रहमी को रिज़्क और ज़िंदगी दोनों के लिए बायस बरकत करार दिया गया है। आप सामने का इरशाद है, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिज़्क में फराखी हो और उम्र लंबी हो तो वो सिला रहमी करे। अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ माफ़ कर सकता है, सिर्फ एक नेकी के बदले, लेकिन बंदों के हकूक़ रब तआला क़यामत वाले दिन नहीं माफ़ करेगा। अगर किसी ने आपके खिलाफ बात कर दी क़यामत वाले दिन की, या अल्लाह कि इसने मुझसे इतना उधार लिया था उसने वापस नहीं किया, तो अब मुझे आज इससे अपना हिसाब चाहिए, तो रब तआला आपसे उसका हिसाब लेगा जो आपने उससे लिया था ज़िंदगी में, दुनिया में। तो उस दिन पैसे की कोई अहमियत नहीं होने वाली। जो लिहाजा लोगों से अच्छा बर्ताव कीजिए, लोगों के साथ लड़ाई ना कीजिए, और हर किसी के साथ रिश्ता बना कर रहिए, और हर किसी के बहन भाइयों की तरह रहिए। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, और कब्र में भी इसका अज़ाब है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेनमाजी के बाद इतनी तंग कर दिया जाएगी कि उसका दायां बाजू और हाथ बाईं तरफ चला जाएगा और बायां बाजू और हाथ दाईं तरफ आ जाएगा। नबी ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज दीन इस्लाम का सतून है। 5 बात के नमाजी बन जाएं और लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें, इसकी अलहदा से पूछ होनी है क़यामत वाले दिन। नबी करीम खातमुन सल्लम ने धोखा देने वालों के बारे में इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो मुझसे नहीं। धोखाधड़ी आप खातमुन को सख्त नापसंद थी। एक मरतबा आप ने गले में हाथ डाला तो वो गीला महसूस हुआ। आप खातमुन ने गले के मालिक से फरमाया, ये गीला क्यों है? उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु, बारिश की वजह से गला भीग गया। आप ने फरमाया, फिर गला ऊपर रखना चाहिए था ताकि धोखा ना हो। फिर आप ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो मुझसे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ने चोरी करने वालों के बारे में फरमाया, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता, यानी चोरी करते वक्त उसका ईमान उससे निकल जाता है।
تعالیٰ نے بھی ایمان والوں کو ایک دوسرے کا مال ناحق چکھانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ دیکھو